मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि यहां से राम प्रसाद चौधरी जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत और रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जहां 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई, वहीं 5वें चरण में जो वोट पड़ रहा है, ऐसा वोट पड़ रहा है कि आपके बगल की लोकसभा अयोध्या से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। न केवल गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि आप देख लेना जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बीजेपी के जाने कितने नेताओं ने क्या क्या बातें रखी हैं। अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने रखी, बीजेपी की हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा जनता के लिए किया हुआ झूठा निकला। इन बीजेपी वालों ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। यहां बड़े पैमाने पे किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आज 10 साल में बताओ किसी भी किसान की पैदावार की कीमत 2 गुनी हो गई हो। जिन्होंने कहा आय 2 गुनी हो जाएगी, उनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। और अगर हिसाब किताब किसान लगाएगा तो हर फसल की उसकी लागत बढ़ गई। जहां लागत कम होनी चाहिए थी, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद है, यूरिया है, आपका डीएपी और तमाम चीजें जो सस्ती होनी चाहिए थी, वो सस्ती तो हुई नहीं, लेकिन लागत लगातार बढ़ाती गई है सरकार। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान के परिवार में जो खुशहाली आनी चाहिए थी, वो खुशहाली नहीं आई। और एक समय तो किसानों ने ऐसा देखा, जिस समय ये सरकार काले कानून ला रही थी, और वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की पैदावार की लूट तो होती ही होती, वहीं उनकी जमीनों पर और खेती पे भी ये कब्जा कर लेते। किसान खिलाफ खड़ा हो गया, इनके आंदोलन किया उन्होंने। पूरे देश के किसानों ने इनके खिलाफ माहौल बनाया, हजारों शहीद हुए। यहां तक कि सरकार ने अपना पूरा प्रशासन और ताकत लगा के किसानों का आंदोलन को रोकने का काम किया। इन्होंने थार तक किसानों पे चढ़ा दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। तभी दिल्ली छोड़ करके गया, जब काले कानून वापस हो गए, तब दिल्ली छोड़ करके किसान गया। अभी किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारा किसान न जाने कब से मांग कर रहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां गन्ने की लाभकारी मूल्य दिलाएंगे आपको, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली आ जाए, उसके साथ साथ हर फसल की एमएसपी के लिए आपको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं,
वहीं इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफ किया है। अभी तक तो हम लोग 16 लाख करोड़ बोलते थे, लेकिन नए आंकड़े, नई तरह की जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बड़े बड़े कारोबारी, उद्योगपति जो उनके साथी हैं, उनका लगभग 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। जब इस सरकार ने नियम बनाया कर्ज माफी को लेकर के, तो उन्होंने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उन लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब और किसान जानता होगा, ये करोड़ों में कर्ज नहीं लेता, इसके ऊपर तो केवल लाखों का कर्ज है। आज हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, सत्ता आने के बाद 4 जून के बाद अपने किसानों का, गरीबों का भी कर्ज माफ करने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। कर्ज माफ होगा और वहीं अपने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भी हम लोग व्यवस्था बना करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां इनकी सरकार में किसान दुखी रहा, वहीं ये नौजवान जानते हों दूर रखा गया है। इनको किसी को नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिया। लखनऊ से लेकर के और जगह पर, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए। उन लोगों को बुला करके, बैठा करके कहा कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। फिर डिफेंस को लेकर के डिफेंस एक्सपो किया गया और जनता को झूठे सपने दिखाए गए कि निवेश आएगा। G20 का भी आयोजन हुआ, लेकिन आज देखिए जमीन पर कोई निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो हमारे नौजवानों को कुछ न कुछ रोजगार मिल गया होता। न रोजगार, न नौकरी। और जब कभी भी प्रदेश का नौजवान परीक्षा लिखने गया तो उसका पेपर लीक हो गया। और एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहां पर नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए होंगे, सब परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए। एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक पेपर लीक होता चला गया। जिन्होंने गिने होंगे वो जानते होंगे 10 लीक हुए हैं। सब नहीं, ये पता नहीं और पेपर, बल्कि जो आधी अधूरी नौकरी के लिए इंतजाम किया है इन्होंने अग्निवीर वाला, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो नौजवान सड़कों पर दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, वर्दी पहनने के लिए और सीमा की रक्षा के लिए, जो दिन रात अपना पसीना बहाता था, उस फौज की नौकरी को भी इन्होंने आधा अधूरा बना दिया। 4 साल की नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको न केवल नौकरी बल्कि पक्की वर्दी पहन करके सीमा पर रक्षा करने का मौका दिया जाएगा। और जो सरकार की 30 लाख नौकरियां भी खाली पड़ी हैं,
30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं उनको भी भरवा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये सरकार केवल आपकी नौकरी नहीं छीन रही है, ये नौकरी नहीं छीन रही है आपकी, बल्कि आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। सोचना जाकर के 10 साल में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी गई है, बल्कि आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की है। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मैं उन्हें भी सावधान करता हूं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की कर देंगे। जब ये बात मैं कहता हूं तो प्रेस के लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो मैंने जवाब में पूछता हूं कि बताओ क्या एयरपोर्ट बिकने थे, बेचने के लिए आपको पता था? क्या एयरपोर्ट एक दिन बिक जाएंगे? क्या हवाई अड्डों के बारे में पता था कि बिक जाएंगे? क्या हवाई जहाज का पता था बिक जाएंगे? बंदरगाह का क्या पता था कि बिक जाएंगे? क्या पता था कि आपको सरकारी विभाग में आउटसोर्स की नौकरी हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको ये नहीं पता था तो फिर अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी दी है, इनकी हमारे 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान रहिए आप लोग भी। सावधान हैं कि नहीं हैं? और पहले